नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में, जहां हम चर्चा करेंगे एक बेहद ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली किताब स्टार्ट विथ व्हाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। यह किताब हमें यह समझाती है कि सफलता और प्रेरणा का असली मूल क्यों होता है। इस पॉडकास्ट में हम इस किताब के डिफरेंट चैप्टर्स को इजी और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे, क्यों हमारे जीवन और संगठन के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट विथ व्हाई। पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर इज क्यों की शुरुआत। साइमन सिनेक ने इस अध्याय में यह समझाया है कि किसी भी संगठन, व्यक्ति या नेता के लिए सफलता की शुरुआत क्यों को समझने से होती है। क्यों आपके उद्देश्य, आपकी सोच और आपके मिशन का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, तब तक हमारी सफलता का मार्ग स्पष्ट नहीं हो सकता। लेखक ने यह भी लिखा है कि क्यों हमारे विश्वास और विचारधारा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जो कंपनियां अपने ग्राहकों को केवल उत्पाद बेचने की बजाय अपने विश्वासों और मूल्यों को साझा करती हैं, वे अधिक अस्थायी सफलता प्राप्त करती हैं। इस चैप्टर में लेखक ने रीडर्स को ये सोचने के लिए प्रेरित किया है कि हम अपने जीवन में किस चीज के लिए खड़े हैं और क्या हमारा काम हमारी सोच के साथ मेल खाता है। चैप्टर 2, गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल साइमन सिनेक की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: क्यों, कैसे और क्या। गोल्डन सर्कल क्यों, कैसे और क्या में क्यों यह आपके विश्वासों और उद्देश्य को दर्शाता है। जब आप कैसे पूछते हैं अपने आप से, तो ये आपको प्रक्रिया और कार्य प्रणाली को समझाता है। और तीसरा व्हाट, यह आपको उत्पादों या सेवा को परिभाषित करता है। गोल्डन सर्कल का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि महान नेता और संगठन हमेशा अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। वे पहले अपने आप क्यों को समझते हैं, फिर कैसे पर काम करते हैं और अंत में क्या पर ध्यान देते हैं। राइटर ने यह भी बताया है कि अधिकांश कंपनियां और लोग इसके विपरीत करते हैं। वे केवल क्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन क्यों की स्पष्टता के बिना वे लंबे समय तक प्रेरित नहीं रह सकते। चैप्टर 3, प्रेरणा की शुरुआत। इस अध्याय में साइमन सिनेक ने बताया है कि प्रेरणा आंतरिक होती है और यह लोगों के दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित करती है। उन्होंने यह समझाया कि जो लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे उस विश्वास को खरीदते हैं जो उस प्रोडक्ट का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, एप्पल कंपनी केवल टेक्निकल उपकरण नहीं बेचती, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सिंबल बन चुकी है। सिनेक ने यह भी बताया कि प्रेरणा देने के लिए नेताओं को अपनी कहानियों और प्रोस्पेक्टिव को साझा करना चाहिए। उन्होंने ये तर्क दिया है कि जब नेता अपनी सोच और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, तो वे अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चैप्टर 4, भरोसे की ताकत। भरोसा किसी भी संगठन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेखक का कहना है कि भरोसा सिर्फ वादों को निभाने से नहीं आता, बल्कि यह मूल्यों और विचारों के मेल से बनता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महान संगठन और नेता एक मजबूत विश्वास प्रणाली बनाते हैं, जो ग्राहकों, कर्मचारियों और भागीदारों के साथ उनके रिश्तों को मजबूत करती है।
साइमन सिनेक ने यह भी कहा कि भरोसा केवल तब बनता है जब संगठन और लोग अपने कार्यों और शब्दों में एक रूपता दिखाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे कुछ संगठन ग्राहकों की बजाय अपने शेयर धारकों को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे उनका भरोसा कम हो जाता है। चैप्टर 5, महान नेता कैसे प्रेरित करते हैं। साइमन सिनेक ने इस अध्याय में ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि महान नेता कैसे दूसरों को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आई हैव अ ड्रीम स्पीच का उदाहरण दिया, जिसमें किंग ने अपने प्रोस्पेक्टिव और विश्वास को इतने प्रभावी ढंग से व्यक्त किया कि लाखों लोग उनके विचारों से जुड़ गए। लेखक ने यह भी कहा कि महान नेता अपने भाषण और कार्यों के माध्यम से अपने विश्वासों को व्यक्त करते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों के बजाय भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महान नेता दूसरों को केवल अपने विचारों को मानने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि वे उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बनाते हैं। चैप्टर 6, चुनौतियों का सामना। यह चैप्टर उन चुनौतियों पर केंद्रित है जो क्यों पर केंद्रित रहने वाले संगठनों और व्यक्तियों के सामने आती हैं। लेखक ने बताया कि प्रेरणा देना आसान नहीं है और कई बार संगठन अपने मूल्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह अध्याय रीडर्स को सावधान करता है कि वे हमेशा अपने क्यों पर केंद्रित रहें। चैप्टर 7, प्रैक्टिकल अप्रोच। राइटर ने इस अध्याय में बताया है कि क्यों को संगठन की रणनीति और संचालन में कैसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने व्यावहारिक कदम सुझाए हैं जिनसे संगठन अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं और उसे अपने सभी निर्णयों में लागू कर सकते हैं। चैप्टर 8, सफलता की स्थिरता। इस अध्याय पर इस अध्याय में इस बात पर केंद्रित है कि कैसे संगठन क्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए लंबी अवधि की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि स्थिरता तभी संभव है जब संगठन अपने मूल्यों और विश्वासों पर अडिग रहे। चैप्टर 9, जो कि लास्ट चैप्टर है, क्यों की पावर को बताया गया है। टाइटल, क्यों की पावर। इस लास्ट चैप्टर में साइमन सिनेक ने इस बात को रिपीट किया है कि क्यों किसी भी संगठन या व्यक्ति की असली ताकत होती है। उन्होंने पाठकों को प्रेरित किया है कि वे अपने जीवन और कैरियर में क्यों को डिस्कवर करें और उसे अपनी जर्नी का मार्गदर्शक बनाएं। तो साथियों, यह था साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई का सार। This is the complete summary of साइमन सिनेक बुक। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन, कैरियर और संगठनों को सफल बनाने के लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। महान नेता और संगठन क्यों के आधार पर काम करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें उम्मीद है कि आप अपने जीवन में क्यों की ताकत को समझ पाए होंगे, अपने उद्देश्य को पहचानें, अपने मूल्यों पर अडिग रहें और दुनिया को अपनी प्रेरणा से बदलें। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें। धन्यवाद।